हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारा चल रहा था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, इनकी टैक्सोनॉमी वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया था। उसके बाद में डेफिनेशन कंप्लीट हो गई थी। डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद में हमने पढ़ा था क्लास आइडेंटिफिकेशन, इनकी प्लांट की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट था नोमेनक्लेचर, इनकी नामकरण कैसे करते हैं। तो प्लांटों का क्या साइंटिफिक नेम देना ही क्या था, नोमेनक्लेचर था। तो उसमें जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने बताया था कौन कौन से थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारा चल रहा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो भी हमारा इनकी जो साइंटिफिक नेम है किससे बना होता है, 2 वर्डों से मिलके बना होता है। पहला वर्ड कौन सा होना चाहिए, वंश जीनस का होना चाहिए, दूसरा स्पीसीज जाति का होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। उसके आईसीबीएन के अकॉर्डिंग हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट रूल कौन सा था, पहला वर्ड किसका होना चाहिए, जीनस का होना चाहिए, वंश का होना चाहिए। दूसरा वर्ड किसका होना चाहिए, स्पीसीज जाति का होना चाहिए। ये क्या था, फर्स्ट रूल्स था। नेक्स्ट, दोनों ही वर्ड किस में होने चाहिए, लैटिन भाषा में होने चाहिए। इनकी दोनों ही किस में लिखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लैटिन वर्ड्स होते हैं। बोथ वर्ड्स कौन कौन से, जीनस और स्पीसीज, दोनों ही वर्ड किस में होने चाहिए, इटालिक लैंग्वेज में लिखे जाने चाहिए। इटालिक लैंग्वेज कौन सी होती है, डेड लैंग्वेज होती है या फिर कंप्यूटराइज होती है। आईसीबीएन का 5th रूल्स है, दोनों ही वर्ड क्या होने चाहिए, दोनों वर्ड अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, ये क्या है, जीनस है, ये स्पीसीज है। दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। इनकी अंडरलाइन दोनों को अलग अलग करनी चाहिए। एक अंडरलाइन करोगी तो भी क्या साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। ये है 5th रूल्स। रूल 6, जीनस का फर्स्ट वर्ड किस में लिखा जाना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज स्मॉल लेटर। नेक्स्ट, दोनों के अंदर जीनस वाला स्पीसीज वाला दोनों ही वर्ड क्या होने चाहिए, 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए
और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेस देन 3 लेटर्स, मोर देन 12 लेटर्स। मोर देन 12 लेटर। जैसे जीनस है, इसमें 3 से कम नहीं होनी चाहिए, फिर 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही स्पीसीज में, जाति में भी 3 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर यानी 12 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 अक्षरों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसका है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स है। किसके अकॉर्डिंग? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप किसने किया था? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैरोलस लिनियस ने। लेकिन उसको सबसे पहले किसने दिया था? गैस्पर्ड बाहिन ने, एस्पर्ड गैस्पर्ड बूहिन ने दिया था। क्या किया था? इंट्रोड्यूस करवाया था। इसीलिए एस्पर्ड गैस्पर्ड बूहिन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। इनकी वानस्पतिक नाम, कोई भी प्लांट है उसका वानस्पतिक नाम किससे बना होगा? 3 वर्ड से मिलके बना होगा। वो कौन सा होगा? त्रिपद नामकरण। पहला वर्ड कौन सा होगा इसके अंदर? वही जीनस का होगा, वंश का होगा। दूसरा जाति का होगा, स्पीसीज। थर्ड होगा वैरायटी। सब स्पीसीज को शो करेगा, इनके 3 वर्डों से मिलके बना होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? कैबेज लेंगे, पत्ता गोभी। इसका बोटनिकल नेम कौन सा होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा। वैरायटी कैपिटाटा। ये क्या है? जीनस। ओलेरेसिया स्पीसीज। ये क्या है? सब स्पीसीज। वैरायटी। क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। हो गया। केबेज की बात आती है, पत्ता गोभी। तो इसमें खाने वाली चीज कौन सी होती है? पत्ते नहीं खाए जाते हैं। खाने के लिए कौन सा लेते हैं? इसका रेप्रोडक्टिव पार्ट्स खाने के लिए यूज में लेते हैं। फूड फॉर्म ऑफ कैबेज। क्या है? रेप्रोडक्टिव पार्ट।
सेकंड एग्जाम्पल, देसी बबूल किसे बोलते हैं? अकेसिया निलोटिका निलोटिका। ये किसका है? बबूल। अकेसिया इसका जीनस है, निलोटिका स्पीसीज है, वैरायटी क्या है इसमें? निलोटिका, यानी कि स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम है, तो वो कौन सा कहलाएगा? ओटोनेमी। ओटोनेमी क्या होता है? स्पीसीज और सब स्पीसीज समान होनी चाहिए, यानी कि एक ही होनी चाहिए। तो ये कौन सा है? आईसीबीएन का नेक्स्ट रूल्स है, यानी कि ओटोनोमी। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर सेम, ये नेक्स्ट आईसीबीएन का रूल्स होता है। एग्जाम्पल थर्ड, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस। अभी इसकी बात आती है फूल गोभी। फूल गोभी में क्या खाते हैं? कभी कह दो कि फ्लावर खाया जाता है, फूल नहीं खाते। इसमें खाने योग्य पार्ट कौन सा होता है? इनफ्लोरोसेंस, पुष्पक्रम। इनफ्लोरोसेंस को क्या लेते हैं? फूड फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, पत्ता गोभी का क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाने के लिए यूज में लेते हैं। इस तरह से हमारा कौन सा होगा? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ मैनी वर्ड्स, यानी कि वानस्पतिक नेम कई वर्डों से मिलके बना होगा। वो कौन सा होगा? पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ये कौन सा है? प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि पुराने ज़माने में कौन सा चलता था? पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर ही चलता था। कोई भी प्लांट्स है उसके करैक्टर, यानी कि कौन कौन से करैक्टर शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम दिया जाता था।
फॉर एग्जाम्पल कैरियोफिलम, कैरियोफिलम प्लांट्स है, इसके जो बोटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, इसी के करैक्टर के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया था। कौन सा नाम है? कैक्वारो फिलम सैक्साटिलिस फोलिस ग्रेमिनम अम्बेलिटिस सैक्साटिलिस रोग की करैक्टर को शो करेगा, फोलिस लीफी करैक्टर को शो करता है, ग्रासी ग्रासी करैक्टर को दिखाता है। इसलिए कैरियोफिलम का नेम क्या था? इनकी मैनी वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया।